गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लाइफ साइंस का क्या महत्व है, जीवन का क्या महत्व है, उसी में बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टूडेंट इसको लेते हैं उनकी रुचि प्रायः मेडिकल क्षेत्र की ओर होती है। और वैसे ये बेसिक आइडिया अर्थात इसके बारे में जो मूलभूत ज्ञान है वह सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए। खासकर बायोलॉजी के स्टूडेंट को तो अवश्य जानना चाहिए बेसिक आइडिया कि बायोलॉजी एक्चुअली होता क्या है, जीव विज्ञान क्या है, इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं, हम इसको पढ़कर क्या कर सकते हैं। विभिन्न तरह के सवाल है, क्वेश्चन है जिसका निदान हम जानेंगे। हर स्टूडेंट को, चाहे वो कंपटीशन की भी तैयारी क्यों न करते हों, उन सभी को ये जानकारी अवश्य होनी चाहिए कि वास्तव में बायोलॉजी क्या है। और ख़ास करके बायोलॉजी के विद्यार्थी को ये बेसिक आइडिया, ये जो मुख्य ज्ञान है, इसको अवश्य उसको जानना चाहिए। इसी कड़ी में आज हम इस वीडियो में बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन यानी कि परिचय के बारे में जानेंगे और इसके कौन कौन सी शाखाएँ हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए हम लोग पहले बायोलॉजी के बारे में जानें कि एक्चुअली ये होता क्या है, कैसे लिया गया है टर्म बायोलॉजी। तो इसमें हम हेडिंग देते हैं बायोलॉजी। ये बायोलॉजी यानी हिंदी में जानते हैं जीव विज्ञान इसको कहा जाता है। यह वास्तव में ग्रीक वर्ड से लिया गया वर्ड है, माने ग्रीक भाषा से लिया गया वर्ड है। ग्रीक भाषा को संक्षेप में हम लोग ग्रीक के लिए जीके लिखते हैं। ग्रीक के लिए यानी जीके डॉट, यानी कि जीके है एक्चुअली क्या, तो जीके ये डॉट या फिर आप लोग देखते हुए कभी कभी किताब में जीके डॉट या GR डॉट लिखा रहता है। यह संकेत किसका है, तो ग्रीक लैंग्वेज का, ग्रीक भाषा का। वास्तव में ये ग्रीक भाषा जो है, जैसे कि चीन की भाषा चीनी है, जापान की जापानी है, उसी प्रकार से एक कंट्री है ग्रीस। इस ग्रीस की भाषा जो है वह क्या है, ग्रीक है। और इस ग्रीक भाषा में से लिया गया टर्म कौन है, तो बायोलॉजी है, यानी कि जीव विज्ञान बायोलॉजी है। तो यह बायोलॉजी किस तरह से दो वर्ड से, ग्रीक भाषा में दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, ग्रीक भाषा के दो वर्ड से। यानी कि पहला बायोस, यानी इसका मतलब होता है लाइफ, यानी लिविंग थिंग से मतलब है सजीव से। और दूसरा वर्ड जो होता है लोगोस होता है, ये भी ग्रीक वर्ड है, ये भी ग्रीक वर्ड है। इसका मतलब होता है टू स्टडी, यानी कि लाइफ का मतलब जीवन या जीव से मतलब है ना, जीव से मतलब है। और स्टडी का मतलब क्या होता है, तो अध्ययन करना। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा, ये जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी का पूरा मीनिंग क्या निकलेगा, तो बायोलॉजी का पूरा मीनिंग निकलेगा कि स्टडी ऑफ लाइफ। यही ना होगा, यहाँ लाइफ है, यहाँ स्टडी है, तो स्टडी ऑफ लाइफ यानी कि सजीवों का अध्ययन या सजीवों के बारे में अध्ययन। तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा, डिफिनीशन क्या हो जाएगा, तो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस ना, ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच है ना deals about है ना, deals about the study of livings यानी लिविंग थिंग्स या लिविंग्स कहिए, लिविंग थिंग्स कहिए। तो जितने भी सजीव हैं या सजीवों का जो हम अध्ययन करते हैं वह बायोलॉजी के अंतर्गत ही अध्ययन हम करते हैं। तो इस प्रकार से ये इसका डिफिनीशन है, बायोलॉजी द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स अबाउट द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, या लिविंग बींग्स कह सकते हैं, लिविंग थिंग्स भी लिख सकते हैं, है ना। सजीव जो भी वस्तु हैं उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उनके जीवन के बारे में, उनके क्रियाकलापों के बारे में, इन सबों के बारे में इसका हम अध्ययन करते हैं। अब ये टर्म जो बायोलॉजी है, ये बायोलॉजी तो ग्रीक वर्ड से लिया गया, ग्रीक वर्ड से लिया गया। और पहले ही बता दिया है कि ये किताब में देखने को मिलेगा कि जी के यानी कि जी के और डॉट, जी और के बीच डॉट नहीं, जी और के बीच में डॉट अगर डालेंगे तो वो क्या होगा कि जनरल नॉलेज लोग पढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ जी के माने ग्रीक का सिंबल है, संकेत में, ग्रीक को हम संकेत में, सिंबल में जी के लिखेंगे या फिर हम GR लिखेंगे। किताब में भी लिखा रहता है तो प्रायः जी के लिखा जाता है इस तरह से। तो ये तो इसका डिफिनेशन हो गया। अब ये बायोलॉजी वर्ड किसने दिया,
ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछता है, कंपटीशन में ही पूछता है कि द टर्म, वर्ड पद क्या वर्ड यहाँ पर बायोलॉजी वाज गिवन बाय, किसके द्वारा दिया गया? तो गिवन बाय इसके द्वारा, तो लमार्क एक साइंटिस्ट है, तो इनके द्वारा ये क्या है कि ये बायोलॉजी वर्ड दिया गया। लेकिन बायोलॉजी के फादर कौन है? ये तो वर्ड ना ये दिए, लेकिन फादर कौन है? फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी एरिस्टोटल है ना, अरस्तु जिसको कहते हैं। तो अरस्तु के बारे में आप लोग नाम सुने होइएगा कि अरस्तु जो हैं ये बायोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अपना जीवन का समय दिए और इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना भी जाता है। तो ये तो हो गया कि यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? तो लमार्क ने दिया। बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या अध्ययन करेंगे? तो सजीवों के बारे में अध्ययन करेंगे। बायोलॉजी कहाँ से वर्ड लिया गया है? तो ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसमें जैसे कि अब अंग्रेजी में हम लाइफ बोलते हैं, हिंदी में जीवन बोलते हैं, और वो लोग जो ग्रीक भाषा में जो बोलते हैं वो बायोस बोलते हैं। तो बायोस का मतलब लाइफ माने जीवन, और सजीवों का अध्ययन इसमें हम करते हैं। अब क्या है कि बायोलॉजी के शाखाएं, तो वास्तव में इसके दो शाखाएं हैं जीव विज्ञान के, यानी बायोलॉजी के मुख्य रूप से दो ही ब्रांच हैं मुख्य रूप से। तो दो ब्रांच बायोलॉजी में वो क्या क्या है? तो एक है बोटनी जिसको वनस्पति विज्ञान कहा जाता है, बोटनी। और दूसरा क्या है? जूलॉजी, इसको हिंदी में जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान भी कहा जाता है। अब ये बोटनी भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है, ग्रीक भाषा में। ये बोटनी ग्रीक वर्ड में किससे लिया गया है ग्रीक भाषा में? तो बोटन से, BOTA यानी बोटन, ये बोटन से लिया गया है। इसका मतलब क्या होगा? तो हर्ब्स जानते हैं। अब हर्ब्स का मतलब क्या होता है? तो प्लांट से मतलब है ना, प्लांट से मतलब है। कहता ना कोई चीज़ ये हर्बल दवा है, तो ये हर्बल कोई कॉस्मेटिक वस्तु है, तो ये हर्ब्स क्या मतलब? शाकीय मतलब पेड़ पौधा से प्राप्त, वो केमिकल नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि ये बोटनिस क्या होता है? हर्ब्स या प्लांट यानी कि पौधा होता है, ग्रीक वर्ड में लिया गया है। और दूसरा कि अब इसमें बायोलॉजी बोटनी का तो ये ग्रीक वर्ड में बोटन मतलब हर्ब्स हो गया या प्लांट हो गया। अब क्या है? तो इसका फादर कौन होगा? यानी फादर ऑफ बोटनी, तो इसमें क्या होंगे? थियोफ्रेस्टस। यह कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इसलिए ये जानना चाहिए। और इसके अंतर्गत हम अध्ययन क्या करेंगे? तो हम बोटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे? हर्ब्स यानी कि प्लांट का। तो हम लिख सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, माने पौधा के बारे में इसमें हम अध्ययन करेंगे। दूसरा जो देख रहे हैं यहाँ तक देख लीजिए कि माने बोटनी है, बोटनी को हिंदी में वनस्पति विज्ञान या वनस्पति शास्त्र कहा जाता है, पादप विज्ञान ये भी कह सकते हैं। और यहाँ पर क्या है कि ग्रीक वर्ड से ये भी लिया गया है, बोटन का मतलब होता है हर्ब या प्लांट। और इसमें क्या हम अध्ययन करेंगे? तो स्टडी ऑफ प्लांट के बारे में अध्ययन करेंगे, प्लांट्स पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे। और फादर बोटनी के कौन हो जाएंगे? याद रखना है ऑब्जेक्टिव के लिए सभी को, तो ये थियोफ्रेस्टस, ये साइंटिस्ट। अब आगे देखते हैं कि जंतु विज्ञान है, तो यह भी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये भी क्या है कि ग्रीक वर्ड से, जिसमें जून का मतलब होता है एनिमल, जून का मतलब एनिमल्स हो गया। अब इसमें लॉजी, देखिए जहाँ भी लॉजी शब्द आए, यहाँ भी लॉजी है, दो वर्ड बायोस और लोगोस। लॉजी शब्द यहाँ भी लॉजी माने लोगोस ही होगा, और इसका मतलब टू स्टडी ही होता है। तो यहाँ पर इसमें क्या हम अध्ययन करेंगे? तो इसमें अध्ययन करेंगे किसके बारे में? तो स्टडी ऑफ एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। अब इसके फादर कौन हो जाएंगे? यानी कि फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान के जनक पिता कौन होंगे? तो वही होंगे जो बायोलॉजी के हैं, है ना, यानी एरिस्टोटल। तो इस प्रकार से क्या है कि इसको ध्यान में रखना है आप लोग को, वही है जो बायोलॉजी के हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि इस प्रकार से फादर ऑफ जूलॉजी वही होंगे जो फादर ऑफ बायोलॉजी। अब क्या है कि ये तो दो मुख्य शाखा हो गई, जो इंटर करने के बाद विद्यार्थी क्या होता है प्रायः कि इसमें से कोई ना कोई क्षेत्र में अपना कदम वो डालते हैं, रखते हैं। लेकिन ग्रेजुएट करना होता है तब, लेकिन ऐसे हम ऊपर मिटा दिए हैं, स्क्रीनशॉट
वो स्वरूप मैंने इसको दोबारा देखते हुए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्या है कि ये तो 2 ब्रांच हो गया जो प्रायः जनरली लोग ले लेते हैं, आगे ग्रेजुएट करना होता है उन लोगों के लिए ये चीज़ है। लेकिन इसके और भी बहुत तरह की शाखाएं हैं, बायोलॉजी की बहुत तरह की शाखा है, जिसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे, देखेंगे। तो हम इसको लिख देते हैं अदर ब्रांचेज। क्या है कि अदर ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की अन्य शाखाएं क्या होंगे। तो जैसे ये टर्मिनोलॉजी को हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को जानना चाहिए और ये नितांत आवश्यक हो जाता है ताकि उसके पढ़ने के दौरान कोई तरह की समस्या न हो, वो टर्म को समझे तो सहूलियत मिलती है, इससे सुविधा होती है उसको समझने में। तो टर्मिनोलॉजी जानना चाहिए। अब इसमें ब्रांचेज क्या क्या है इसके, तो पहला है जैसे कि हम देते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी इसका मतलब क्या होगा, आकार की होता है, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं ऐसे स्टडी ऑफ क्या, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स। अब देखिए कोई भी जीव होगा, पौधा होगा या जंतु होगा, तो पौधा और जंतु तो उसका बाहरी स्वरूप होगा ना, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर माने बाहरी संरचना, बाहरी स्वरूप तो होगा जो दिखाई देगा। तो उसका अध्ययन हम किसके अंतर्गत, तो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ये मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट पढ़ना भी है आप लोगों को। तो यहाँ पर क्या है 11th में, तो यहाँ पर क्या है मॉर्फोलॉजी ऑफ, मॉर्फोलॉजी में क्या, तो स्टडी ऑफ एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स सच एज माने और किसका, तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों का, सजीवों का, ऑर्गेनिज्म सच एज क्या क्या हो सकता है, तो इसमें शेप होगा, है ना, साइज होगा, क्या क्या पढ़ेंगे, तो शेप, साइज, उसका कलर हो सकता है ना, तो इटीसी। तो इन सबों का हम बाहरी स्वरूप जो अध्ययन करेंगे कि जंतु का शेप कैसा है, साइज क्या है, उसका रंग कैसा है, तो इस तरह से क्या है कि शेप, आकृति। तो इस प्रकार से क्या है कि बाहरी स्वरूप जो अध्ययन करेंगे उसको हम मॉर्फोलॉजी कहेंगे। दूसरा क्या है एनाटोमी, एनाटोमी इसमें क्या होगा, तो इसमें स्टडी ऑफ इंटरनल, आंतरिक, इंटरनल स्ट्रक्चर माने आंतरिक संरचना, कब, आफ्टर डिसेक्शन, जब हम उसको विच्छेदन करेंगे, चीरेंगे, चीर फाड़ करके देखेंगे, तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स, है ना, ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जीवों के अगर हम बाहरी संरचनाओं का अध्ययन करते हैं तो हम मॉर्फोलॉजी उसको कहेंगे। और यदि हम कोई जीव को डिसेक्ट करेंगे, जैसे पौधा को अगर चीर फाड़ कीजिएगा, काटिएगा और अंदर की संरचना, तो उसमें क्या जाइलम फ्लोएम नजर आएगा आपको। उसी प्रकार से और भी संरचना है, और उसी प्रकार से जंतु को भी हम डिसेक्ट करेंगे तो जंतु के इंटरनल ऑर्गन्स जो भी हैं वो सब नजर आएंगे। तो ये तो हो गया कि एनाटोमी के अंतर्गत। इसके अलावा और क्या क्या होगा, तो साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो है सो भी ब्रांच है बायोलॉजी का। इसमें क्या होगा, तो अब देखिए सब में यहाँ पर लॉजी शब्द का प्राय यूज में आता है, कहीं कहीं पर नहीं भी है, लेकिन यहाँ पर लॉजी वही लोगों से है। तो स्टडी ऑफ क्या, तो सेल्स माने कोशिकाओं का अध्ययन। हिस्टोलॉजी होगा और दूसरी ब्रांच है हिस्टोलॉजी। ये क्या है, तो स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ टिश्यू, ऊतकों का अध्ययन। यहाँ पर सेल है, तो सेल जो है यानी कि कोशिकाओं, कोशिका ही हो गया, कोशिका है इस प्रकार से। लेकिन माने सिंगल सेल हम लेते हैं, यहाँ पर एक कोशिका लेते हैं। लेकिन क्या है कि अगर यही कोशिका जब समूह बना ले, एक जैसी समान संरचना वाली अगर ये समूह बना ले, तो ऐसी दशा में हम इसको क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अभी इतना ही आप लोग जानिए, आगे इसका विशेष डिफिनेशन जब हम टिश्यू पढ़ाएंगे, सेल पढ़ाएंगे, वहाँ पर क्लियर होगा। ये तो अभी आपको बेसिक आइडिया जानना है कि ये एक्चुअली होता क्या है। तो बायोलॉजी के ब्रांच को हम अभी देख रहे हैं, कहीं कहीं पर कंपटीशन में इसको पूछता है, केवल बायोलॉजी के क्षेत्र में ही नहीं, और भी कोई कंपटीशन होता है उसमें भी इसको पूछ लिया जाता है। इसलिए इसको जानना सबों को चाहिए। जनरली हर स्टूडेंट को इतना तो जरूर जानना चाहिए, जो भी आगे तैयारी करते हैं उनके लिए, कंपटीशन के लिए जो तैयारी करते हैं। और बायोलॉजी को, खास करके बायोलॉजी के स्टूडेंट को तो अवश्य इसको जानना चाहिए, याद रखना चाहिए कि यह बहुत नितांत आवश्यक है। उनको मूलभूत, जैसे कि एकदम बेसिक आइडिया है, हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को यह चीज़ अवश्य जानना चाहिए। अगर वह नहीं जानेंगे तो बायोलॉजी का उनका पूरा नॉलेज नहीं माना जाएगा। ये बेसिक आइडिया है, हर बायोलॉजी के स्टूडेंट को यह चीज़ जानना ही चाहिए। इसके अलावा बहुत सारा के ब्रांचेज है, यानी कि जैसे अब हिस्टोलॉजी हो गया। अब आगे और ब्रांच हम लोग कुछ देख लेते हैं, जैसे क्या, तो फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी, तो इसमें क्या है, तो
स्टडी ऑफ एल्गी, अलगी, ALGA। अलगी का मतलब क्या? तो ये शैवाल होता है, शैवाल, शैवालों का अध्ययन, एक जगह हम लिख देते हैं शैवालों का अध्ययन। अब यहाँ पर क्या है कि अब हम केवल जैसे इसका सवाल भी लिख देते तब भी जान जाते हैं शैवालों का अध्ययन, शॉर्ट में ही समय की बचत होगी और ज़्यादा सीखेंगे, उस काम को करना है हम लोग को, ठीक है। तो इस सवाल क्या है, तो जितने भी देखिएगा कि नदी, तालाब, पोखर, चौर, कोई गड्ढा है, उसमें शैवाल जो है वो हरापन लिए हुए, पानी का रंग हरापन लिए हो जाता है, या और भी तरह का शैवाल बड़े से बड़े और सूक्ष्म से सूक्ष्म भी होते हैं, वो पानी में पाए जाते हैं, मुख्य रूप से पानी में ये पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, तो माइकोलॉजी है ना, माइकोलॉजी, यह क्या होता है, तो स्टडी ऑफ फंगी है ना, फंजाई। तो फंगी का नाम सुने ही होइएगा, इसको हिंदी में कवक कहते हैं। ये कवक क्या होता है एक्चुअली, तो देखिएगा कि लकड़ी के गट्ठर पर, गोबर पर, जैसे गोबर पर गोबर छत्ता उगाता है, मशरूम की भी खेती होती है, मशरूम की खेती जो होती है वो भी एक प्रकार का कवक ही है, लेकिन पौष्टिक होता है इसलिए हम लोग उसको खाते हैं, उसको हम कल्चर करते हैं, उगाते हैं। ये भी एक आगे अभी ब्रांच काल में हो गया है और इसका काफ़ी बेनिफिट होता है। तो इस प्रकार से और भी ब्रांच सब, जैसे कि पैरासाइटोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी यानी इसमें क्या है, तो स्टडी ऑफ पैरासाइट्स माने परजीवी का अध्ययन। परजीवी जानते हैं ना कि ये वैसा जीव होता है जो किसी दूसरे बड़े जीव के शरीर के बाहर अथवा भीतर रहकर उससे अपना पोषण प्राप्त करता है और अंतिम में उसको नुकसान पहुंचाता है। केवल पोषण प्राप्त करता, नुकसान नहीं पहुंचाता, कोई बात नहीं है, लेकिन उसको रहने के लिए हम घर भी देते हैं और खाने के लिए भोजन भी, और हमको रोग उत्पन्न कर देता है। तो इसलिए उसको पैरासाइट परजीवी कहते हैं। पौधा में भी ये होता है, पौधा पर देखिएगा कि अमरबेल या अमरलत्ती जिसको कहते हैं, जिस पौधा पर वो पड़ जाता है वो पौधा को पूरा पोषक पदार्थ को चूस लेता है, अर्थात उससे ग्रहण कर लेता है पहले वो लेता है, बचता है, तभी मूल पौधा को जाने देता है, और अंत में क्या होता है कि जब वो पूरा छा जाता है तो उस पौधे की मृत्यु भी हो जाती है। तो पैरासाइट्स जो है सो बहुत खतरनाक होते हैं। इस प्रकार से पैरासाइटोलॉजी में पैरासाइट का अध्ययन करते हैं। बैक्टीरियोलॉजी होता है, बैक्टीरियोलॉजी है ना, इसका मतलब क्या, तो स्टडी ऑफ बैक्टीरिया है ना, जीवाणुओं का अध्ययन, बैक्टीरिया जीवाणुओं का अध्ययन। उसके बाद वायरोलॉजी क्या होता है, तो स्टडी ऑफ वायरस, माने हिंदी लिख सकते हैं इसका पैरासाइट माने इसको परजीवी कहते हैं, कवक हो गया, बैक्टीरिया जीवाणु हो गया, वायरसेज यानी कि वायरसेज माने विषाणु हो गया। तो इस प्रकार से अभी विषाणु के द्वारा कितना देखते हैं परेशानी, इसी कारण से आप लोगों के लिए भी कुछ वीडियोग्राफ्स होते हैं कि नहीं, पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसलिए हम तैयार करके और आप लोग को सहायता करेंगे और बहुत सारे स्टूडेंट की सहायता हो जाए। इस कोविड के समय में भी कोई बात नहीं है, वो डिस्टर्ब ना हो, उनका पढ़ाई जारी रहे, इसलिए हम इस प्रयास को करके अपना देते जा रहे हैं। जब खुलेगा तो ऑफलाइन भी चलेगी, खैर कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार से क्या है कि वायरोलॉजी हो गया, स्टडी ऑफ वायरस हो गया। उसके बाद आइए फिजियोलॉजी का नाम सुने होइएगा कि फिजियोलॉजी का ऐसे ना कहता है डॉक्टर की फिजिशियन है। फिजिशियन क्या होता है, तो वो शरीर के अंग और अंग तंत्र सही से काम कर न रहे हैं कि कर रहे हैं, इसकी जानकारी के अनुसार वो अपना जो उपचार होता है वो करते हैं। तो ये फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम लोग क्या अध्ययन करते हैं, तो स्टडी ऑफ फंक्शंस है ना, फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स। अब देखिए बहुत तरह के ऑर्गन सिस्टम्स उच्च जीवों में पाए जाते हैं, हम लोगों में बहुत तरह के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रिस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम, बहुत तरह के सिस्टम है जो हम सिस्टम को बारी बारी से आगे देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब तैयार करेंगे ना तो उसमें हम आपको देंगे। तो इस प्रकार से ऑर्गन सिस्टम्स जो होते हैं कई तरह के होते हैं। तो ऑर्गन सिस्टम ऑर्गन से मिल करके बनता है, और ये ऑर्गन जो है यह सही से काम कर रहा है कि नहीं। ऑर्गन सही से काम नहीं करेगा तो ऑर्गन सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए फिजिशियन जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, तो पता लगाते हैं कि इनकी क्या गड़बड़ी है और उसी अनुसार उनको दवा देते हैं और वो फिर सही से ऑर्गन काम करने लगता है और भले चंगे स्वस्थ हो जाते हैं। तो फिजियोलॉजी में हमारे शरीर के अंदर हार्ट है, किडनी है, लीवर है और भी संरचनाएं हैं, वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसका अध्ययन हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। माने कि वो जो भी कुछ है, माने हम फिजियोलॉजी के अंतर्गत सिस्टम या फिर जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उसके क्रिया विधि का ही अध्ययन करते हैं। मैकेनिज्म जो है, मैकेनिज्म उसका क्या है फंक्शन का, उसका अध्ययन हम इसमें करते हैं। स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको आप लोग लिख सकते हैं अथवा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम फिर आगे देखते हैं। इससे अभी और से ब्रांचेज है उसको हम लोग जानेंगे।
चलिए आगे अब देखते हैं। अब इसमें इस ब्रांच के अलावे और भी ब्रांच है, कुछ और भी जाने हम कंपटीशन के व्यू से, और साथ ही साथ नॉलेज रखना चाहिए बायोलॉजी के स्टूडेंट को। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट और ब्रांच सब के बारे में थोड़ा सा हम इसके बारे में जानें। तो जैसे कि ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी यह क्या है? तो स्टडी ऑफ बोन्स। ऑर्निथोलॉजी ना, ऑर्निथोलॉजी क्या है? तो स्टडी ऑफ बर्ड्स। हम पक्षी का अध्ययन करते हैं, उसके लिए जो बायोलॉजिकल टर्म हो क्या, तो साइंटिफिक ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं, है ना। जैसे पक्षी वैज्ञानिक है तो ऑर्निथोलॉजिस्ट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या है कि इसके फिर घोंसला को अध्ययन क्या, तो नाइडोलॉजी, नाइडोलॉजी यानी स्टडी ऑफ नेस्ट, घोंसला का अध्ययन। इंजाइमोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंजाइम्स। इंडोक्राइनोलॉजी यानी स्टडी ऑफ इंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब इंडोक्राइन ग्लैंड्स जानते हैं? अच्छा हम इसको देख लेते हैं, पहले आप इसको उतारिए, लिखिए। उसके बाद इसमें क्या, तो इंटोमोलॉजी क्या अध्ययन होगा इसमें? तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंग का अध्ययन जो है हम इसमें करेंगे। अब बोन का मतलब जानते ही हैं कि इसका मतलब अस्थि यानी हड्डी होता है। बर्ड्स जानते हैं, नेस्ट माने घोंसला। इंजाइम का मतलब क्या, तो ये एक प्रकार के बायोकैटलिस्ट, जैव उत्प्रेरक होते हैं, परक्यू कहा जाता है। इंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या, तो जैसे कि पिट्यूटरी, तो लोअर क्लास से ही जानते होइएगा, 10th में पढ़े ही होइएगा। इसमें जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, एड्रिनल ग्लैंड हो गया, आइलेट्स ऑफ लंगरहैंस हो गया, थायराइड ग्लैंड हो गया, पैराथायराइड, तो कई तरह के ग्लैंड हैं। तो इन सबों का अध्ययन जो है वह हम इंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि इंडोक्राइन सिस्टम के अंतर्गत, अर्थात क्या है कि इंडोक्राइनोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। इंटोमोलॉजी में क्या होता है, तो कीट विज्ञान है और हम इसके अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं। इसका तो आगे जाकर ब्रांच भी हो जाता है, और इंटोमोलॉजी स्पेशल ब्रांच जाता है जो एग्रीकल्चर में और खास करके ये कृषि कार्य में जो इसके दक्ष होते हैं उसको लगाया जाता है, उसको जो इसमें स्पेशलाइज करके निकलता है, इंटोमोलॉजिस्ट होना चाहिए। इस तरह से भी वैकेंसी आती है जो ऊंचे क्लास में जाकर इसका अध्ययन करना होता है। उसके अलावा क्या है, तो प्लांटोलॉजी है ना, प्लांटोलॉजी। तो प्लांटोलॉजी में क्या होता है, तो स्टडी ऑफ फोसिल्स, जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मों का अध्ययन अर्थात फोसिल्स नाम सुने होगा जिसको जीवाश्म कहते हैं। और जीवाश्म पहले से कि जैसे कोई जीव है या पौधा है, जंतु है, वो लाखों करोड़ों वर्ष पहले किसी कारण बस मर गए, दब गए किसी चट्टान में और साथ ही साथ तेल में या बर्फ में, और जब उसकी खुदाई होती है तब वो प्राप्त होता है, तो वही जीवाश्म कहलाता है। वो जीव यानी कि जीव और अस्म, अस्म का मतलब पत्थर, माने कि वो जीव जो है तो चट्टान के रूप में परिवर्तित कर, जैसे कि फॉसिल फ्यूल में कोयला को लीजिए, कोयला जो है क्या है, वो भी जीवाश्म ईंधन है। बहुत पहले इसका निर्माण हुआ, बहुत पहले कभी पृथ्वी के अंदर दब गए और फिर वो कोयला में परिवर्तित हो गए, उसकी भी प्रक्रिया होती है। तो इस प्रकार से क्या है कि प्लांटोलॉजी है। प्लांटोलॉजी के बाद क्या है, तो इसमें ये अब इसमें एक चीज़ जानिए, ब्रांच जो ये है, ये बायोलॉजी के स्टूडेंट के जानने के साथ साथ ये ऑब्जेक्टिव के लिए जो कंपटीशन फेस करने वाले होते हैं स्टूडेंट, कोई और भी क्षेत्र में, मान लीजिए एसएससी है, रेलवे है, उन सबों को के लिए भी ये काफ़ी ज़रूरी हो जाता है, उन सबों के लिए भी काफ़ी ये ज़रूरी हो जाता है। तो इसको इसलिए उन सबको भी जानना जरूरी है। अब इसमें पैरासाइटोलॉजी तो हम पहले ही बता दिए हैं। आगे अब इसमें क्या है, तो ओनिरोलॉजी है ना, क्या है, ओनिरोलॉजी। अब देखिए नया वर्ड है, माने नया मतलब आप लोग के लिए नया शब्द हुआ, स्टडी ऑफ ड्रीम्स, स्टडी ऑफ ड्रीम्स। अब हम लोग मनुष्य हैं, दिन भर किसी तरह की एक्टिविटी करते हैं,
और तो कुछ उस एक्टिविटी से जुड़ा हुआ स्वप्न आती है और उसी के साथ कुछ और भी जुड़ जाता है बाहरी बात सब। तो इसलिए इसका जो अध्ययन होता है वह इसके अंतर्गत, तो ओनिरोलॉजी के अंतर्गत, है ना, ओनिरोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन हम लोग करते हैं। इसके अलावा कार्डियोलॉजी भी होता है, कार्डियोलॉजी यानी स्टडी ऑफ हार्ट, हृदय का अध्ययन। तो इस तरह से बहुत ब्रांच इसमें होते हैं। इकोलॉजी भी होता है ना, इकोलॉजी भी है। इसमें क्या होता है, तो इकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है, तो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, है ना, क्या, तो बिटवीन ऑर्गेनिज्म्स and their surrounding environment। बाहरी वातावरण, सराउंडिंग माने कि कोई जीव है और उसके चारों ओर के वातावरण, तो जीव और उसके चारों ओर के वातावरण के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसका अध्ययन हम इकोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि इकोलॉजी आगे जा कर के यह भी एक प्रकार, एक व्यापक माने विशाल, कहिए बहुत बड़ा ये ब्रांच ही बन जाता है। इस प्रकार से क्या है कि बायोलॉजी के अंतर्गत कई ब्रांच होंगे और इन ब्रांचों को एक बार सबको पढ़ लेना है, याद कर लेना है। इससे सुविधा यह होगी कि हम बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी जो है ये, इसको हम जानें, इस ब्रांच को हम जानें, ताकि आगे कंपटीशन में भी और प्लस बायोलॉजी के स्टूडेंट के लिए जो ये अनिवार्य नॉलेज है, अनिवार्य ज्ञान है, यह अवश्य वो जाने समझे। तो इतना ही हम आज देते हैं इस वीडियो में। आगे हम बताएंगे कि बायोलॉजी आखिर जो पढ़ते हैं वो पढ़ करके करेंगे क्या, उनका क्या लक्ष्य होना चाहिए, हम अगली वीडियो में देंगे। और यह जो लक्ष्य हम जानते हैं कि अधिकांश जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं उनका सीधा लक्ष्य होता है मेडिकल, क्योंकि उनको बताया जाता है कि हाँ बायोलॉजी लिया है तो, या लोग भी जान जाते हो बायोलॉजी लिया है तो डॉक्टर बनेगा, कोई मैथ ले लिया तो वो इंजीनियर ही बनेगा। ऐसी बात नहीं है, वो ठीक है, वो बनने अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावे भी और क्या क्या बना जा सकता है, बन सकते हैं, और भी किस कौन कौन क्षेत्र में अपना करियर अपना सकते हैं, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल बताएंगे कि आपका बायोलॉजी में करियर क्या क्या हो सकता है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद, थैंक यू।